प्यार करना सही है, लेकिन प्यार करके भाग जाना, शादी कर लेना ये गलत है। मानते देखिए, तो प्यार करके मर जाना क्या ये सही है? अच्छा, प्यार करके मर जाना ये सही है? कम से कम ये तो सही है कि अगर आप घर से भाग गए तो कम जिंदा है कहीं ना कहीं। गांव जाते हैं तो समाज कहता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, इस तरह से बोला जाता है हम लोग को। मतलब गलत गलत बात बोलता है। मतलब जैसे कि होता है ना एक तरह से कि लव मैरिज कर ली तो कीचड़ उछालना, चलो कीचड़ उछालना। शादी से होता है, लोग पहले बॉयफ्रेंड जो होते हैं रिलेशन बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा हम लोग का नहीं था। जो भी था हमारा सच्चा प्यार था, ट्रू लव है हम लोग का। ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं गुजारे हैं। अच्छा। हम लोग साथ गुजारे हैं, लेकिन फिजिकल जो चीज़ें होती है वो फिजिकल हम लोग का भी ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा समाज जो है कभी लव मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो बहुत कुछ को एक्सेप्ट कर लेगा। एक मतलब 60 साल का बुढ़ा जो है किसी नाबालिग का मतलब लड़की का रेप कर देगा, उस चीज़ को मतलब क्या एक्सेप्ट हो जाता है कि जैसे चलो अब तो गलती हो गया। उन्हें गलती कहा जाता है। बुढ़ा जब गलती कर लेता है तो 5 बच्चे की माँ भाग जाती है, उसको गलती कहा जाता है। आप प्यार किए, सही बात है, घर को भी छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ के भागा। अगर आपको ये छोड़ दे तो आपके साथ जब क्या होगा, आपके साथ क्या बीतेगा? नहीं ना छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए जहाँ तक हमको पता है कि हमारे लिए इतना कुछ छोड़े हैं, अपना कैरियर, अपना फैमिली सब कुछ छोड़े हैं, तो फिर हमको कैसे छोड़ेंगे। अच्छा, जो अभी के दौर में जो लड़की है जो शादी करके भागना चाहती है, भाग जाती है माँ बाप को छोड़ के, उसको क्या कहना चाहिए? क्या भागना चाहिए? क्या आप भाग के पछता रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? उस लड़की को यही कहेंगे कि जब तक तुम लड़का का मतलब कैरियर कुछ नहीं देखोगे, वो कोई कमा नहीं रहा है, कमा रहा है, तभी उनके साथ मतलब भागो, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बाहर में। आज मैं आपको ऐसे कपल से मिलाऊंगा जो लव मैरिज शादी तो कर लेते हैं इंटरकास्ट, लेकिन शादी करने के बाद इनको पछतावा होता है। इसलिए आपको इनसे मिलाएंगे और इनका पूरा दुख दर्द जो है सुनाएंगे कि आखिर शादी करते इनको शादी करने से दिक्कत हुआ कि नहीं, क्या सब पूरा मैटर इनको समझाएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष है। और सबसे पहले समाचार चक्र को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम हमारा जो दुख है, जो हमारे समाज अभी तक नहीं समझ रहे हैं, कम से कम आप आए ताकि आपके माध्यम से हम जो भी चीज़ें हैं समाज के साथ हम शेयर कर पाएँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? खुशबू है। अच्छा, लव मैरिज जो है, लव मैरिज जो गांव का समाज है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता, इस पर क्या आप कहिएगा? देखिए, समाज तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन हम ये कहेंगे कि प्यार कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती हमारे समाज से। प्यार करना तो सही है, प्यार करना, लेकिन प्यार करना सही है, लेकिन प्यार करके भाग जाना, शादी कर लेना ये गलत है। मानते देखिए, हैं? तो प्यार करके मर जाना क्या ये सही है? अच्छा, प्यार करके मर जाना ये सही है? कम से कम ये तो सही है कि अगर आप घर से भाग गए तो कम जिंदा है कहीं ना कहीं। अच्छा। आप देखते हैं कि कोई जहर खा लेती है, कोई फांसी लगा लेती है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन समाज, जिस समाज में हम लोग जीते हैं, गांव वाले समाज में, तो समाज तो लव मैरिज को एकदम देख नफरत करता है, जैसे समझ लीजिए नफरत करता है। तो आपके साथ, अच्छा खुशबू जी, आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं? समाज जो है आपको किस रूप से देखता है? बहुत ही गलत नज़र। हमें तो मतलब इतना कुछ सुनने को मिलता है कि हम बता नहीं सकते हैं। हमारा एक चैनल है खुशबू.संतोष यूट्यूब पे, उस पर हम वीडियो बनाते हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो होता है। हमारा कोई वीडियो अश्लील नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे गांव जाते हैं तो समाज कहता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, इस तरह से बोला जाता है हम लोग को। मतलब गलत गलत बात बोलता है। मतलब जैसे कि होता है ना एक तरह से कि लव मैरिज कर ली तो कीचड़ उछालना, चलो कीचड़ उछालना। जो आप लोग जो इंटर कास्ट शादी किए हैं, तो इंटर कास्ट शादी किए हैं, तो परिवार आपका मतलब सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी सपोर्ट, जैसे परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है। आना जाना है, एक्सेप्ट किया है कि मतलब हाँ चलो शादी कर ली, तो अब मान के चलिए माँ बाप है, शादी कर ही लिए तो अब कितना दिन नाराज़ रहेंगे। एक्सेप्ट कर लिए हैं, बाकी मतलब प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग बाहर में रहते हैं तो खुद अपना जो भी मतलब होता है, जैसे भी हो, खुद हम लोग अपने कोई भी परेशानी हो तो अपने पति में ही सॉल्व करना होता है। एक महंगाई के ज़माना में पटना में आप लोग रह रहे हैं, तो पटना में जो खर्च होता है बहुत महंगा होता है, तो आप लोग का क्या स्थिति है? अपना खर्च आप लोग उठा लेते हैं? देखिए, खर्च उतना ज़्यादा भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जैसे मान के चलिए अब होता है क्या है कि मैनेज एक तरह से होता है ना। अगर कहे तो कहते हैं ना कि रूम रेंट दे देते हैं। एक्चुअली पटना में तो हमारा कोई घर है नहीं, तो रूम रेंट देते हैं, और जो थोड़ा 2-3 हज़ार बचता है रूम रेंट दे करके, उससे खाना पीना हम लोग खा लेते हैं। आपको नहीं लगता कि आप लव मैरिज करके गलती कर दिए? घर से प्यार कर लिए, मान के चलिए सही है, लेकिन घर से जो भाग गए, माँ बाप के छोड़ के जो भाग गए, माँ बाप का सपना का जो पानी फेर के भाग गए, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं गलत है? देखिए, गलती तो अब एहसास होता है कि कहीं ना कहीं गलत है। इंटरकास्ट जो भी मैरिज है हमारा वो गलत है। अगर फैमिली के सपोर्ट से होता तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत अफसोस आपको है? अफसोस है। आपको अफसोस है कि नहीं? जी, बहुत अफसोस है कि आपको माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाहिए, भाग के शादी कर लिए। एक उम्र होता है, कर लीजिए, अट्रैक्शन होता है लड़का लड़की के बीच में, हाँ। जिसके कारण प्राकृतिक अट्रैक्शन है, जिसके कारण हो सकता है लोग भाग जाते हैं। तो
तो आपको अब अफसोस हो रहा है कि नहीं? अफसोस हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी शादी उस टाइम हुई जिस टाइम हमें मतलब अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था। उस टाइम हम प्यार में पड़ करके अपना शादी कर लिए। खैर अभी प्रॉब्लम तो नहीं है, शादी कर लिए, उसके बाद फिर बेबी हो गई, तो बेबी होने के बाद प्रॉब्लम होती है। इसमें बच्चा भी हो गया, मतलब बच्चा का खर्च भी आपको डिफिकल्ट एकदम। बच्चा का खर्च भी उठाना पड़ता है, फिर कहीं मान के चले कहीं ना कहीं हमारे बच्चे का अच्छे परवरिश नहीं हो पा रहा है। जैसे मान के चले उनका जितना भी कुछ होता है सारा कुछ हमें ही देखना पड़ता है। जैसे मान के चले गाँव में होता है ना कि चलो दादी उदी रहती है या फिर मम्मी उम्मी या बगल की जो दाई हुई रहती है वो सब उनको तेल लगा देती है, लेकिन वो भार जो है हमें उठाना पड़ता है। एक मतलब होता है ना, एक स्टूडेंट लाइफ से सीधे यहाँ पे आ जाना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक स्टूडेंट लाइफ से अब मान लीजिए गार्जियन बन गए आप, तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये परेशानी मतलब होता है कि एक स्टूडेंट लाइफ मतलब जो लड़की एक मतलब स्टूडेंट लाइफ थी, उसके बाद फिर डायरेक्ट माँ बन जाना, शादी कर लेना, उसके बाद माँ बन जाना, उसके बाद फिर बच्चे का परवरिश करना, ये चीज़ मतलब बाहर में रह के सही से नहीं हो पाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने उम्र में आप थे जब आपको प्यार हुआ? ये तो 14-15 साल के थे तब। 15 साल के जब थे उसी वक्त प्यार हाँ, हुआ? उस वक्त प्यार हुआ था, लेकिन हमारी शादी जो है 20 साल पे हुई थी। जैसे 2020 में हमारी शादी हुई। बालिग जब हो गए थे तब शादी हाँ, की? तब हमारी शादी हुई थी। अच्छा, शादी से होता है, लोग पहले बॉयफ्रेंड जो होते हैं रिलेशन बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा हम लोग का नहीं था। जो भी था हमारा सच्चा प्यार था, ट्रू लव है हम लोग का। ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं गुजारे हैं। अच्छा। हम लोग साथ गुजारे हैं, लेकिन फिजिकल जो चीज़ें होती है वो फिजिकल हम लोग कभी ऐसा नहीं हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, आपको ख्याल नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये लगता था कि इस तरह से चीज़ें कर अगर हम करते भी हैं, इस तरह कभी सोच ही नहीं आती थी। और लगता था कि अगर इस तरह की चीज़ें करते तो कहीं एक बुरा मान जाए और हमें छोड़ के चली जाएगी तो क्या अच्छा, होगा। आपको ऐसा लग रहा था कि बुरा भी मान जाइएगा आप? हाँ, ऐसा अभी तो के है। दौर में जो देख रहे हैं हम लोग माहौल, जो शहर का माहौल देख रहे हैं, अभी- जैसे देख रहे हैं। हाँ, अभी के दौर में तो देखिए, अभी के दौर में कॉमन तो चीज़ मतलब हो गया है, कॉमन common चीज़ relation हो गया ये सब चीज़, रिलेशन बनाना। लेकिन हम लोग को पहले जैसे कि हमारी इससे शादी नहीं हुई थी, मतलब हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे, तो हमको ये लगता था कि जैसे हमारी शादी होगी, वो लड़का फिर किसी और से प्यार करता होगा, किसी और के साथ उसका रिलेशन होगा, फिर उनका और मेरा मतलब एक तरह से जोड़ी कैसे हो पाएगा, इस तरह से हमारे मन में सवाल उठता था। इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, जिससे प्यार किए उनसे ही शादी करना एक चाहिए। बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्यार किए, सही बात है, घर को भी छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ के भागा, अगर आपको ये छोड़ दे तो आपके साथ जब क्या होगा, आपके साथ क्या बीतेगा? नहीं ना छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए जहाँ तक हमको पता है कि हमारे लिए इतना कुछ छोड़े हैं, अपना कैरियर, अपना फैमिली सब कुछ छोड़े हैं, तो फिर हमको कैसे छोड़ देंगे। एक बात हमको सवाल जो है दिमाग में बराबर घूमते रहता है लवर्स के लिए, जो कपल्स होते हैं उनके लिए, कि माँ बाप जो इतना दिन से आपको पोसे पाले, 20 साल 25 साल जो उम्र होगा आपका, मान लीजिए इतना दिन पोसे पाले आपको, उन पे ट्रस्ट नहीं करके जो 1 साल में जो लड़का मिलता है उस पर ट्रस्ट हो जाता है, आखिर इसका राज क्या है, खुलासा करेंगे आप? इसका राज तो यही है कि प्यार मतलब हो जाता है ना, प्यार अंधा होता है। अंधा होता है, प्यार हो जाता है ना, तो उस टाइम मतलब समझ ही नहीं। अभी भी कॉल आता है कि वो माँ बाप को ज़्यादा नहीं देखते हैं, पर इतना ही कहते हैं कि नहीं हमको शादी करना है, हमको घर से भाग जाना है। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं था। हम लोग जिस टाइम शादी करने वाले थे उस टाइम बहुत सोचे कि काश हमारे मम्मी पापा मान जाए और मम्मी पापा की मर्ज़ी से हमारी शादी हो, तो हम लोग दोनों मतलब हम जो है दोनों के रह जाएंगे, अपने मतलब जिनसे प्यार करते हैं उनका भी और मम्मी पापा का भी रह जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मजबूरी में कहीं ना कहीं हम लोग ये कदम उठाते हैं। अगर वहीं पे मम्मी पापा मान जाएंगे तो हम लोग को ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा। अभी के दौर में जो देखा जा रहा है कपल्स में कि रिलेशन बना लेते हैं, तब रिलेशन की मजबूरी में लड़की प्रेशर डालती है लड़का पे कि अब शादी करना पड़ेगा, ऐसा तो आप लोग के साथ नहीं ना हुआ? नहीं, ऐसा हम लोग के साथ नहीं हुआ था। हम लोग दोनों अपने मर्जी से शादी किए थे। अच्छा, शादी से पहले कोई रिलेशन नहीं? शादी से पहले कोई भी ये नहीं कि इमोशनल रिलेशन नहीं थी। अच्छा। थी, लेकिन कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं थी हमारी एक दूसरे से। और आजकल की चीज़ें तो होती है कि आजकल प्यार 2 दिन पहले प्यार होता है, उसके बाद फिर आप तो जानते हैं कि पटना जैसे शहरों में चिड़ियाघर है, ओयो है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। एक बात जानना चाहेंगे कि माँ बाप को आपने मनाने का प्रयास किया कि नहीं, माँ बाप के चरण पे गिरे कि नहीं? बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, बहुत ज़्यादा मार भी खाए। जैसे अच्छा। होता है ना कि जान जाने के बाद मम्मी पापा जानते हैं कि प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगते हैं। मतलब उनका एक ही कहना होता है, अगर हम लोग जैसे इंटर कास्ट है लेकिन एक कास्ट भी रहता है तब भी मम्मी पापा कहाँ एग्री होते हैं शादी करवाने के लिए, क्योंकि हमारा समाज जो है कभी लव मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो बहुत कुछ को एक्सेप्ट कर लेगा। एक मतलब 60 साल का बुढ़ा जो है किसी नाबालिग का मतलब लड़की का रेप कर देगा, उस चीज़ को मतलब क्या एक्सेप्ट हो जाता है कि जैसे चलो अब तो गलती हो गया, उन्हें गलती कहा जाता है। बुढ़ा जब गलती कर लेता है तो 5 बच्चे की माँ भाग जाती है, उसको गलती कहा जाता है। कोई किसी का खून कर देता है, कत्ल कर देता है, गोली मार देता है, उसको गलत कहा जाता है कि चलो गलती हो गया, अब क्या करेगा, गलती हो गया। लेकिन हम लोग जैसे उस उम्र में ये प्यार वाला गलती कर जाते हैं जिस उम्र में हम लोग ना समझ होते हैं, कुछ समझते नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता है कि गलती किया हुआ है, तुम्हारा गलती है, तुम ही झेलो। अच्छा,
तो मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार का फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिला आप लोग को। फैमिली से देखिए क्या सपोर्ट मिलेगा, वो लोग बात कर लेते हैं हम लोग से, हाल समाचार पूछ लेते हैं, वही बहुत है। फैमिली क्या सपोर्ट करेगा। जो अभी के दौर में जो लड़की है जो शादी करके भागना चाहती है, भाग जाती है माँ बाप को छोड़कर, उसको क्या कहना चाहिए? क्या भागना चाहिए? क्या आप भाग के पछता रहे हैं तो क्या कहना चाहिए उसको? तो हम यही कहेंगे कि पहले देखिए कैरियर अपना देख लीजिए, क्योंकि आजकल जो लड़के लड़कियां मतलब परेशानी में, ये परेशानी होता है कि जैसे लड़की है, अब उनका कहीं शादी लगा रहे हैं गार्जियन, उनके बारे में पता चल गया कि हमारी बेटी किसी से बात करती है, गार्जियन को पता चल गया, उनका शादी करवाते हैं, उस स्थिति में लड़कियाँ भाग जाती है, लड़का कुछ करते नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो हम उस लड़की को यही कहेंगे कि जब तक तुम लड़का का मतलब कैरियर कुछ नहीं देखोगे, वो कोई कमा नहीं रहा है, कमा रहा है, तभी उनके साथ मतलब भागो, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बाहर में। चलिए समझ लीजिए, जो प्यार करते हैं अभी के युग में कपल्स हैं, समझ लीजिए प्यार करिए सही है, लेकिन प्यार करके भागिए मत, नहीं तो देखिए इनका हाल हो गया है। जिनको कैरियर बनाना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में पेरेंट्स बन गए हैं, एक बेटी का माँ बन गए हैं, बाप बन गए हैं। इनको कितना सारा परेशानी, अपना खर्च तो उठा नहीं पाते हैं और बच्चा का खर्च कहाँ से उठाएंगे? तो समझ लीजिएगा आप। और आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक। जय हिंद, जय भारत।